आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। हम बात करेंगे टीसीएस के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे इसके फाइन पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले हम इसके फाइनेंशियल हाइलाइट्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। Q4 में टीसीएस के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 50,591 करोड़ रुपीज़ रहे, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले 15.8% ज़्यादा रहा। अगर पूरे साल की बात करें तो FY22 में ये आंकड़ा 1,91,750 करोड़ रुपीज़ रहा, जो FY21 के मुकाबले 16.8% ज़्यादा रहा। Q4 FY21 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 9,282 करोड़ रुपीज़ था, जो करंट क्वार्टर में 7.3% की ग्रोथ दिखाते हुए 9,959 करोड़ रुपीज़ हो गया। ईयरली बेसिस पे कंपनी ने FY21 में 32,562 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, जो FY22 में 18.1% की ग्रोथ दिखाते हुए 38,449 करोड़ रुपीज़ हो गया। एनुअल इंक्रीमेंट्स और बढ़ी हुई सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट की वजह से FY22 में ऑपरेटिंग मार्जिन्स में थोड़ी नरमी देखी गई। कंपनी ने FY22 में 25.3% का ऑपरेटिंग मार्जिन रिपोर्ट किया। अब हम बात करते हैं कंपनी के किस बिजनेस वर्टिकल ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन के हिसाब से बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, जिसको BFSI भी कहा जाता है, कंपनी के लिए सबसे बड़ा वर्टिकल रहा। BFSI वर्टिकल ने 31.7% का रेवेन्यू जनरेट किया। FY22 में कंपनी के रेवेन्यू में BFSI सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन $10 बिलियन के माइलस्टोन को भी पार कर गया। रिटेल एंड कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ने 15.4% का रेवेन्यू जनरेट किया। लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर ने 10% का रेवेन्यू जनरेट किया। मैन्युफैक्चरिंग ने 10% का रेवेन्यू जनरेट किया। टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज ने 8.7% का रेवेन्यू जनरेट किया और कम्युनिकेशन एंड मीडिया ने 6.7% का रेवेन्यू दिया। रीजनल मार्केट्स एंड अदर्स ने 17.3% का रेवेन्यू जनरेट किया। अब हम जानेंगे कौन से ज्योग्राफिकल टेरिटरी से कंपनी के लिए कितना रेवेन्यू आया। अलग अलग ज्योग्राफीज़ के रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका 51.6% कंट्रीब्यूशन के साथ पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पर UK है, जिसका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन 15.6% का है। कॉन्टिनेंटल यूरोप 15.5% के कंट्रीब्यूशन के साथ तीसरे नंबर पर है। 8.5% के कंट्रीब्यूशन के साथ एशिया पैसिफिक चौथे पायदान पर है। रेवेन्यू के हिसाब से इंडिया 5.1% के कंट्रीब्यूशन के साथ पाँचवें नंबर पर है। सिक्स्थ नंबर पर मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका है, जिसका कंट्रीब्यूशन 2% है। और लास्ट यानी सातवें नंबर पर है लैटिन अमेरिका, जिसका कंट्रीब्यूशन 1.7% है। अब हम जानेंगे TCS के डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स ने कितनी कितनी ग्रोथ दिखाई। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पे सभी वर्टिकल्स की ग्रोथ मिड टू हाई टीन्स रेंज में रही। सबसे ज़्यादा ग्रोथ रिटेल एंड CPG सेगमेंट में देखी गई, जो 22.1% के रेट से ग्रो हुआ। मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल 19% के रेट से ग्रो करते हुए दूसरे नंबर पे रहा। तीसरे नंबर पे कम्युनिकेशंस एंड मीडिया वर्टिकल रहा, जिसमें 18.7% की ग्रोथ देखी गई। टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज वर्टिकल 18% के रेट से एक्सपैंड होता हुआ चौथे पायदान पे रहा। लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर वर्टिकल ने 16.4% की ग्रोथ दिखाई और छठे पायदान पे रहा। और सबसे लास्ट नंबर पे सबसे बड़ा वर्टिकल BFSI रहा, जिसने 12.9% की ग्रोथ दिखाई। सभी तरह की मार्केट्स, इंडस्ट्रीज़ और सर्विसेज में कंपनी को करंट क्वार्टर के साथ साथ पूरे फाइनेंशियल ईयर में स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिली। जिन पॉकेट्स में डिमांड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही वो है क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, एंटरप्राइज एप्लीकेशन सर्विसेज, IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड डिजिटल इंजीनियरिंग। कंसल्टिंग एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन सर्विसेज सेगमेंट में ग्रोथ का मेन ड्राइवर था ERP यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। एंटरप्राइज सॉल्यूशंस के कुछ पॉकेट्स जैसे ई-कॉमर्स और कस्टमर एक्सपीरियंस अक्रॉस सेल्स एंड सर्विसेज चैनल्स, सप्लाई चेन, ह्यूमन कैपिटल, एनालिटिक्स और इम्पॉर्टेंट बैक ऑफिस ट्रांसफॉर्मेशन में क्लाउड एडॉप्शन बढ़ता जा रहा है। सरकारें प्राइवेसी लॉज को मजबूत करती जा रही हैं और रैंसमवेयर की वजह से डेटा लीकेज को कम करने की कोशिश में है। इस वजह से कस्टमर्स का प्राइम फोकस है प्राइवेसी बाय डिज़ाइन। इसकी वजह से आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज का एडॉप्शन बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करते हैं कंपनी के पोर्टफोलियो में कौन से प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स हैं
और उन्होंने किस तरह परफॉर्म किया। पहला प्रोडक्ट है इग्नियो। ये एक कॉग्निटिव ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर स्वीट है। Q4 में इसकी वजह से 36 नए क्लाइंट्स मिले। फुल ईयर बेसिस पे इस स्वीट ने 100 से ज़्यादा डील साइन की और इसमें 27 गो लाइव्स हुए। अगला प्रोडक्ट है TCS बैंक्स। फाइनेंशियल सर्विसेज के डोमेन में कंपनी का फ्लैगशिप प्रोडक्ट स्वीट है ये। करंट क्वार्टर में इस स्वीट के खाते में 4 नई डील्स आई और 3 गो लाइव्स हुए। फुल ईयर बेसिस पर इस स्वीट ने 16 गो लाइव्स रजिस्टर किए। अगला प्रोडक्ट है क्वाड्स, जो कंपनी का ब्लॉकचेन सॉल्यूशन है। इसकी वजह से कंपनी को 2 नई डील्स मिली। नेक्स्ट प्रोडक्ट है TCS हॉब्स। ये एक स्वीट है कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइडर्स के लिए, जिसकी वजह से कंपनी ने 2 नई डील साइन की हैं। अगला प्रोडक्ट है TwinX, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटल ट्विन सॉल्यूशन है, जिसकी वजह से कंपनी को 6 नई डील्स मिली हैं और 3 गो लाइव्स भी हुए। नेक्स्ट प्रोडक्ट TCS ऑप्टिमेरा है, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड रिटेल ऑप्टिमाइजेशन स्वीट है, जिसने करंट क्वार्टर के दौरान 2 नई डील्स और 3 गो लाइव्स हासिल किए हैं। और अगला प्रोडक्ट TCS ओमनी स्टोर है, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड फ्यूचर कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिसकी वजह से 4th क्वार्टर में 3 नई डील्स मिली हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी की ऑर्डर बुक के बारे में। करंट क्वार्टर के दौरान कंपनी की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $11.3 बिलियन रही। इसमें $1 बिलियन की 2 मेगा डील्स भी शामिल हैं। पूरे FY22 में टोटल ऑर्डर बुक $34.6 बिलियन रही। ऑर्डर बुक के हिसाब से BFSI और रिटेल वर्टिकल सबसे बड़े रहे। BFSI ऑर्डर बुक $3.2 बिलियन रही और रिटेल ऑर्डर बुक $4.6 बिलियन रही। एम्प्लॉई एडिशन की बात करें तो कंपनी ने Q4 में 35,209 एम्प्लॉयज़ को हायर किया, जिससे इनका टोटल हेड काउंट 5,92,195 हो गया। FY22 में एम्प्लॉयज़ का नेट एडिशन रहा 1,03,546। अब हम जानते हैं कि इस क्वार्टर के दौरान कंपनी ने किस तरह के क्लाइंट्स को अपने साथ जोड़ा। कंपनी ने $100 मिलियन प्लस बैंड के 10 क्लाइंट जोड़े, 50 मिलियन प्लस बैंड के 19 क्लाइंट, 20 मिलियन प्लस बैंड के 40 क्लाइंट्स, 10 मिलियन प्लस बैंड के 52 क्लाइंट्स, 5 मिलियन प्लस बैंड के 69 क्लाइंट्स और 1 मिलियन प्लस बैंड के 86 क्लाइंट्स जोड़े। TCS के बारे में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि पेमेंट्स कैनेडा, जो कनाडा की लार्जेस्ट पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपने पेमेंट सिस्टम ऑपरेशंस को ट्रांसफॉर्म करने और रियल टाइम रेल RTR के इम्प्लीमेंटेशन के लिए TCS को शॉर्टलिस्ट किया है। RTR एक नया रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, जिसकी मदद से कैनेडियंस कुछ सेकंड्स में ही फ़ंड को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के दूसरे फ़ेज़ की शुरुआत की है, जो हमारे देश का आज तक का लार्जेस्ट मिशन क्रिटिकल ई गवर्नेंस प्रोग्राम है। इसके लिए मिनिस्ट्री ने TCS को सिलेक्ट किया है।